स्टार्टिंग में कोई भी काम करने में थोड़ा सा हड़बड़ाहट तो होता ही है, थोड़ा सा डर तो होता ही है। तो वही सिचुएशन है, ठीक है। तो एक मेरी सब्सक्राइबर थी जिनको कुछ महीने पहले प्रॉब्लम हो रहा था, कंफ्यूज हो रही थी कि खोलें कि नहीं खोलें, ये सब चीज़ें। फिर उसके बाद से कल उनका मैसेज आया था, एक कमेंट आया था कि मेन्यू प्राइस कैसे सेट करें। तो चलिए आज इसी पे एक ब्लॉग वीडियो लॉन्ग बताते हैं और बहुत इजी स्टेप में बताएंगे। कोई कैलकुलेशन उतना कुछ रखते नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि सब कुछ अपना एक्सपीरियंस से ही सीखे हैं इसलिए। तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश दोस्तों, कैसे हो आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो आज हमने कर ली है किचन की पूरी सफाई। किचन बहुत दिन से मैं साफ़ नहीं की थी, लगभग 1 महीना हो गया था। और क्या बोलते हैं, एग्जॉस्ट तो है लेकिन चिमनी नहीं होने की वजह से बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है किचन। तो इसे वीकली 2 वीक पे तो साफ़ करना ही चाहिए। 2 वीक पे मैं साफ़ करती थी, लेकिन तबीयत मेरी थोड़ी ख़राब हो गई काम वाले के हटने की वजह से, और ज़्यादा वर्कलोड हो गया। इन्हीं सब रीज़न से सफाई नहीं हो पा रही थी। तो आज मैंने दिन में क्लाउड किचन को कर दिया है बंद, और मुझे ये ध्यान ही नहीं रहा था कि हाँ क्लाउड किचन मैंने बंद नहीं किया है। सुबह में मैं बर्तन धोने गई और उसी के बाद से मैं लग गई अपने काम पे। हस्बैंड जी बोले क्या करना है, क्लाउड किचन आज बंद करना है? मैं बोली कि नहीं, अभी देखते हैं 1 घंटा में हो जाएगा। और ये 1 घंटा का काम नहीं था दोस्तों, ये 4 घंटा का काम था। मैं 6 बजे से लगी हूँ तो मुझे टोटल 10 बजे हैं काम करते करते। और 8 बजे मेरा क्लाउड किचन ओपन हो जाता है। तो मेरे पास एक ऑर्डर आ गया था उत्कर्ष जी का, 7th ऑर्डर, मटर घुगनी 4 तवा पराठा का, ठीक है। मटर घुगनी और 198 का ऐसे ऑर्डर था जो कि मुझे रिजेक्ट करना पड़ा, ठीक है। ये उत्कर्ष जी का 7th ऑर्डर था ये, ठीक है। तो उसके बाद से मैं सबसे पहले हस्बैंड जी को बोली कि आप ऐसा कीजिए कि क्लाउड किचन अभी बंद कर दीजिए। अभी क्लाउड किचन मैंने साफ़ कर दिया है। उसके बाद हमारे पास एक ऑर्डर आया है LK स्पेशल रोटी थाली का, डॉक्टर त्रिशा जी का, ठीक है। और इसमें होता है 4 बटर रोटी, पनीर की सब्ज़ी, दाल, गुलाब जामुन, ये सब चीज़ें होती हैं। और उसके बाद से शाम में आया स्पून एंड स्पाइस पे आलू पराठा और डिलक्स थाली। तो कस्टमर ने रेटिंग भी बहुत अच्छा दिया है। और देखिए आज तो रेटिंग की बाहर आ गई, मतलब इतने अच्छे अच्छे रेटिंग आ रहे हैं आज। 5 स्टार 5 स्टार, बस इतने में एक दिख रहा है 1 स्टार, बाकी सभी 4 5 3 ऐसे ही हैं, ठीक है। और डॉक्टर त्रिशा जी का 4 बार ऑर्डर आया है दिन में, ठीक है। श्रेया जी का तो ये रिपीटेड कस्टमर है, 39 या 38 ऐसे ऑर्डर होगा, ठीक है। ये अमन शर्मा जी को रेटिंग में लिखा है, फूड वॉज गुड बट मिसलीडिंग बाय एडवर्टाइजमेंट। तो इसमें एडवर्टाइजमेंट तो अभी मेरा चल नहीं रहा है, ठीक है। तो कैसे इनको लगा कि एडवर्टाइजमेंट में हम इन्हें मिस कर रहे हैं। और देखिए ये 155 रुपये का थाली है जिसमें होता है पूरी सब्जी, पनीर की सब्ज़ी, गुलाब जामुन, सैलेड, अचार, पिकल, सब कुछ होता है, ठीक है। ये फ्लैश सेल में है, 50% ऑफ पे है। और ये 24वां ऑर्डर था कस्टमर का, फिर भी इन्होंने निगेटिव रेटिंग दिया। 155 में लोग केवल पूरी और भुजिया देते हैं हमारे एरिया में, ठीक है। मैंने पूरा एक परफेक्ट मील दी गुलाब जामुन के साथ, स्वीट्स के साथ, पनीर की सब्ज़ी के साथ, फिर भी इनको अच्छा नहीं लगा। खैर रेटिंग देने वाले निगेटिव रेटिंग देते हैं, इसमें कुछ नई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अपनी तरफ से पूरी मेहनत करनी है कि हाँ हमें पॉजिटिव रेटिंग आए। उसके बाद से आया है देखिए सनी पटेल जी का 18th ऑर्डर। मैं कभी भी ब्लॉग बनाती हूँ तो दिखाती हूँ कि हाँ कितने रिपीटेड कस्टमर का है, कौन न्यू कस्टमर है। इस तरह से मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि हाँ ब्लॉग में दिखे कि हाँ रिपीटेड कस्टमर का ऑर्डर है या न्यू कस्टमर का ऑर्डर है, ठीक है। न्यू कस्टमर ही ज़्यादातर निगेटिव देते हैं। और ये देखिए भेजीज खिचड़ी है सनी पटेल जी का 18th ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद से ऋषभ जी का आया है ऑर्डर। और देखिए फिर से डॉक्टर त्रिशा जी का 4th ऑर्डर है, आज दिन में इनका 4था ऑर्डर है दोस्तों, ठीक है। घी लिट्टी इन्होंने ऑर्डर किया है और सब पे 5 स्टार रेटिंग दिया है। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी सभी मेरे आउटलेट पे, सभी नहीं, लिट्टी किंग, लिट्टी बादशाह, स्नैक्स स्क्वायर एंड बिहारी चूल्हा चौका, इन 4 आउटलेट पे मैंने फ्लैश सेल पूरे आइटम पे लगा दिया कि अभी प्रोमो ऑफर का जो खुद से लग जा रहा है ना कि हाँ कभी 99 रुपये कट रहा है, कभी 200 रुपया कट रहा है, वो सब झंझट ख़त्म हो जाए। तो ये सब का प्राइस अभी आपको, क्योंकि आउटलेट मेरा बंद है तो मैं सोची रिकॉर्ड कर लेती हूँ, ये सब का प्राइस अभी दुगना दिखेगा क्योंकि ये भी फ्लैश सेल में नहीं है। आउटलेट मेरा ऑन होगा तो ये फ्लैश सेल में ऑटोमेटिक चला जाएगा 50% ऑफ पे, ठीक है। तो जैसे देखिए आग वाली घी लिट्टी को मैंने प्राइस रखा है 120। इस पर मैं एग्जांपल देती हूँ
कि अगर मैंने प्राइस 120 रखा है तो इसको जाना है 60 रुपये में। मेरी लागत मुश्किल से मुश्किल होगी तो 20 रुपये होगी, सब कुछ गैस वगैरह सब कुछ जोड़ के, ठीक है। इसे मैं बेच रही हूँ 60 में। तो कोई भी आइटम आप एक प्राइस रखिए। जैसे आलू पराठा में आपका लागत जो होगा वो मान लीजिए कि 15, ठीक है, उसे आप 45 में बेचिए, तिगुना कर दीजिए। क्योंकि तिगुना में क्या होगा, अप्रॉक्स एक इतना कैलकुलेशन तो मुझे उतना समझ कर भी नहीं पाऊँगी, क्योंकि अभी मेरा छोटा क्लाउड किचन है और इसी से मुझे ग्रो करना है धीरे धीरे। वो कैलकुलेशन भी आता है मुझे, लेकिन मैं बताना अभी, क्योंकि मैं उस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। जिस तरह से मैं अपना मेन्यू सेट करती हूँ उसी अनुसार मैं बता रही हूँ आपको। देखिए, जैसे कि कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। जैसे आलू पराठा का लागत आता है 15 रुपया से 20 रुपया, उसे आप 60 रुपये में बेचिए। 60 रुपये में बेचिएगा, उसमें आपका GST, फुलफिलमेंट फ़ी और क्या बोलते हैं ऑफ़र, ये सब अगर आप ऑफ़र वगैरह दे रहे हैं तो वो सब चीज़ें कट काट के आपके पास प्रॉफिट के साथ आ जाएगा। एक आलू पराठा पे अप्रॉक्स आपको 10 रुपये तो मिनिमम बचेगा ही बचेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, चना दाल तड़का विथ स्टीम राइस है 270 में है, इसे हम 135 में ये जाता है फ्लैश सेल आउटलेट ऑन होने के बाद, ठीक है। तो इसमें उतना कॉस्ट नहीं है, लेकिन हाँ उतना में मेरा बच जाता है, ठीक है। कोई भी आइटम है, जैसे ये आलू पराठा, अनियन पराठा आप लोग 80 में देख रहे हैं, ये सब 50% ऑफ पे मैं सारे आइटम पे लगाई हूँ। मेन्यू ऐसा रखना है, जैसे आपका 20 रुपये का लागत हो रहा है ना, तो आप उसे 60 रुपये में बेचिए। इसमें आपका GST, जो भी कॉस्ट वगैरह है, कॉस्टिंग और प्लस फुलफिलमेंट फ़ी, सभी चीज़ें आ जाएंगी। तो होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया। ये ज़ोमैटो का हर जगह का है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा ही है, सिर्फ मैं अपना मेन्यू ही दिखा रही हूँ, ऐसा नहीं है। मैं आपको और किसी का भी मेन्यू अभी जस्ट ओपन करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो आपको आइडिया अप्रॉक्स एस्टिमेट लग जाएगा, ठीक है। और अभी मेरे यहाँ ऑफलाइन भी थोड़े थोड़े कस्टमर बन रहे हैं, ठीक है। तो वो तो ऐसा जोमेटो पे प्राइस देखते हैं तो वो तो शॉक्ड हो जाते हैं कि मैम आप इतना हाई प्राइस रख रही हैं, आपका बिकता है? बोले बिकता है, जोमेटो पे लेने वाले लोग लेते हैं। 20 रुपये की मैगी भी लोग 150 में बेचते हैं, लोग लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब ये तो हो गया, मतलब मेरा ही आउटलेट है। अब चलिए, मैं लिट्टी किंग का ये है मेरा आउटलेट, ठीक है। अब आपको दिखाते हैं किसी और आउटलेट का। ये है अम्मा किचन, ये भी एक क्लाउड किचन है, ओल्ड लेडी हैं, बहुत अच्छे से इसे रन करती हैं, 4 स्टाफ रखी हुई हैं। और इन्होंने देखिए कॉम्बो बना रखा है जो कि बहुत इजी है। अब आपको एग्जांपल के 2 प्लेन पराठा विथ आलू भुजिया 150 ग्राम 130 रुपये में दे रही हैं। मैं 4 पराठा विथ आलू भुजिया 145 रुपये में दे रही हूँ। तो इनका प्राइस ज़्यादा है मेरे से, वो थोड़ा सा तो ज़्यादा है। मल्टीग्रेन आलू पराठा इस तरह से इनका ज़्यादा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल वे में प्राइस ऐसे रखना है, जैसे 20 रुपये का आपका लागत है, उसे आप 60 रुपये में बेचिए, आपका इसमें फुलफिलमेंट फ़ीस सब कुछ आ जाना है दोस्तों। तो होप आपको समझ में आ गया होगा, और कोई और क्वेश्चन होगा तो बताइएगा। कैलकुलेशन से कहिएगा तो कैलकुलेशन से भी मैं कॉस्ट वाइज समझा दूँगी। मिलते हैं कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।